नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर 2 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हो गया। हमला उनके सरकारी आवास सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास में उस वक्त हुआ जब वो जनता की सुनवाई कर रही थी, जनता से मिल रही थी, लोगों से मिल रही थी सुबह सुबह। उसी वक्त एक हमलावर वहां पहुंचता है और उन पर हमला कर देता है। गुजरात से आया था, राजकोट से, ये राजेश सकारिया इसका नाम है। और आप समझिए कि इसने इससे पहले शालीमार बाग स्थित उनके घर की भी रेकी की थी। ये सारे सीसीटीवी फुटेज पूरे अब दिल्ली पुलिस ने निकाल दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो जनता के बीच बहुत चर्चा का विषय है, वो विषय ये है कि आखिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी को आखिर सजा कितनी मिलेगी। यानी कि अगर कोई दिल्ली की मुख्यमंत्री जैसे पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर अगर कोई हमला करता है तो उसको आखिर सजा कितनी होगी, ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में अगर सजा होती है तो कितनी सजा होगी। तो आपको हम यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि आखिर दिल्ली के इतने बड़े पद पर बैठी हुई, मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हुई जो भी शख्स है, जो व्यक्ति है, उस पर अगर हमला करते हैं तो उसमें क्या सजा होती है। दरअसल ये पूरा मामला बीएनएस के तहत दर्ज हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हमारे जो न्याय संहिता है, जो बीएनएस है, उसके अनुसार ये पूरा मामला धारा 115 के तहत बनता है, जिस पर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर अगर किसी तरीके का कोई हमला करता है या कोई तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। ये पूरा मामला है। अगर कोई व्यक्ति किसी पर जानबूझकर हमला करता है और चोट पहुंचाता है तो इसे बहुत ही गंभीर अपराध माना जाएगा, खास तौर पर मुख्यमंत्री जैसे मामले में। तो दरअसल है क्या, अब आते हैं कि इस मामले में सजा क्या होगी। तो एक्सपर्ट का मानना है कि बीएनएस की धारा 115 के तहत अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से किसी पर हमला करता है तो उसे 1 साल की सजा या फिर 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है, अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको कितना गंभीर मानते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब इसमें जो बीएनएस की धारा 115 है उसके तहत क्या क्या आता है, आपको ये जान लेना चाहिए। इसमें मुक्का मारना, थप्पड़ मारना, जोर से पकड़कर किसी को चोट पहुंचाना, या फिर जानबूझकर किसी को धक्का देना, या किसी पर कोई चीज फेंककर, वस्तु फेंककर मारना, ये सब धारा 115 के तहत आते हैं। अब इन सभी में आप सोचिए सजा किस तरीके की है। लेकिन बड़ी बात यह है, क्योंकि यह मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, अब इसमें क्या सजा होगी। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, इसमें भी वही सजा होगी, यानी कि 1 साल तक की इसको सजा हो सकती है, या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों, 1 साल की सजा के साथ साथ 10,000 रुपए का जुर्माना। अब इसमें क्योंकि मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, वहां पर सारी चीजें, तो इसमें दोनों ही हो सकते हैं। परंतु इसमें एक पेच और भी है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो मामला दर्ज किया उसमें धारा 307 भी लगाई गई है। अब धारा 307 अगर लगती है तो ये है हत्या की कोशिश का मामला। अब हत्या की कोशिश में ये आगे भी बढ़ सकता है, हालांकि ये पूरा जो सेक्शंस और जो बहुत सारे सेक्शंस जुड़े हुए हैं, और दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इसकी जांच कर रहा है। जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इस पूरे सिंडिकेट को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति और बहुत सारे लोगों से जुड़ा हो और ये इस हमले के पीछे कुछ और निकल के आए। इसलिए इस पूरे, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पूरे सिंडिकेट को खंगालना बेहद जरूरी है। तो इसी बात के लिए पूरी जो जांच है, दिल्ली का जो सबसे सुपर यूनिट कहा जाता है, दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का जो सबसे सुपर यूनिट कहा जाता है, स्पेशल सेल, इसलिए इसकी जांच स्पेशल सेल को दी गई है। और स्पेशल सेल, इसमें जितने भी सीडीआर हैं, उनकी इस शख्स की, जो आरोपी शख्स है, इसकी जो सीसीटीवी फुटेज हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन
की हो, चाहे वो गुजरात राजकोट रेलवे स्टेशन की हो जहां से चढ़ा था, उससे आगे जिस कन्वेंस से वहां तक पहुंचा था, या फिर इसके इलाके के जो लोग हैं, या जिन पुलिस अधिकारियों ने इसको पहले भी कई बार इस पे कई मुकदमे दर्ज थे, पहले भी कई बार गिरफ्तार किया था, उन सबको इस जांच के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा सारा डंप डेटा उठाया जाएगा, इसकी पूरी सीडियां निकाली जाएंगी, इसकी डिटेल, कॉल डिटेल, ताकि उसको भी एनालाइज किया जा सके कि आखिर इसके किस किस से फोन पर बात होती थी, इसके और कितने नंबर्स हैं, और कितने फोन हैं, इसका पूरा कॉल डिटेल का पूरी हिस्ट्री खंगाली जाएगी, सारे इसके फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, पूरे सीसीटीवी फुटेज अरेंज किए जा रहे हैं। ये सारे चीजें अभी जांच का विषय हैं। लेकिन आप ये समझिए, अगर ये सिंपली इसका मेडिकल टेस्ट भी होगा कि ये कितना इसका मेंटल हेल्थ क्या है, ये भी जांचने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये जिस तरीके से लगातार बयान बदल रहा है शख्स, और जिस तरीके से बार बार ये कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, इन सब की जांच की जाएगी, पूरा एनालाइज किया जाएगा, और इसकी मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। पूरे बाकायदा डॉक्टरों से इसका मेडिकल कराया जाएगा, इसको जांचा जाएगा कि मेंटल कितना फिट है या नहीं अनफिट है, किस तरीके से इसने ये इस वारदात को अंजाम दिया, इस एक एक पहलू को इसमें खंगाला जाएगा। और अगर इसमें कोई और पहलू आता है तो और भी कई सेक्शंस जुड़ेंगे, लेकिन अभी तक जो सेक्शंस इस पर लगे हैं उसके मुताबिक बीएनएस की धारा 115 के तहत अगर इस पर यह कार्रवाई होती है, इसके बावजूद भी तब भी इसको 1 साल की सजा और 10,000 रुपए के तक का जुर्माना, या फिर ये दोनों ही इसको हो सकते हैं, यह अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बड़ा ये सवाल उठकर खड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग इसमें जानना चाह रहे थे, हमसे बहुत सारे लोगों ने फोन कॉल्स करके ये जानना चाहा, कई लोगों ने हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क किया, उन्होंने भी जानना चाहा, कुछ हमें दूसरी संपर्क संसाधनों के द्वारा हमसे मिल रहे थे, हमसे पूछ रहे थे भाई क्या सजा क्या होगी, क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव था, सीएम से जुड़ा हुआ था, उनके घर पर जाकर हमला करना ये बेहद आप समझिए बहुत गंभीर मामला था। और आप इसकी गंभीरता को ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो तत्कालीन कमिश्नर थे एसबीके सिंह, उनको हटा दिया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई हो जाती है। इसके बाद दूसरे पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा जो डीजी तिहाड़ थे, उनको लाकर पुलिस कमिश्नर बना दिया जाता है। मतलब इसमें बहुत तेजी से कार्रवाई हुई। तो आप सोचिए कि ये मामले की गंभीरता कितनी बड़ी थी। लेकिन गंभीरता जैसी भी रही हो, जो अपराध हुआ है, मामला उसी में, सेक्शंस उसी में दर्ज होंगे, क्योंकि कोर्ट में जाके बहुत सारी चीजों का जवाब देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि इस मामले में जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है उनका मेडिकल हुआ है, उसके जो मेडिकल के जो एविडेंस है वो आएंगे, फॉरेंसिक एविडेंस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। परंतु अगर सिंपली ये व्यक्ति वहां से एक साइको कंडीशन के कारण अगर वहां दिल्ली तक आता है, सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करता है, तो बीएनएस की धारा 115 के तहत इस पर कार्रवाई होगी, और उसकी सजा हमने आपको बता दी है, 1 साल की सजा और 10,000 रुपए तक जुर्माना, या फिर दोनों इसको हो सकते हैं। आप सोचिए, ये पूरा मामला हमने इसलिए आपको बताया कि आप सबको ये जानना बेहद जरूरी है समाज के अंदर कि अगर इस तरीके के अपराध होते हैं तो उनमें कितनी गंभीर या कठोर सजाएं हो सकती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।